मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2025 में जितने भी झारखंड के विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, संकल्पित हैं। ऐसे में जिस तरीके से 48 छात्रों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो ने एक कड़ी का प्रारंभ किया, जो कि समाज में एक बेहतर मैसेज देने का कोशिश किया गया है कि श्रीमान, अगर एक नेता चाहे, एक राजनेता चाहे, एक कैबिनेट मंत्री चाहे, एक संसदीय मंत्री चाहे, या राज्य के जो भी जनप्रतिनिधि वो चाहे, तो छात्रों के भविष्य में एक नया उज्ज्वला बात दिख सकता है। यूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे मेधावी छात्र या फिर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट उन लोगों को या उनके भविष्य के उज्जवल फायदा के लिए कुछ न कुछ बेहतर चीज सोचा जाता है। लेकिन अचानक 24 सालों में, इससे पहले भी माननीय जगन्नाथ महतो जी अक्सर ये सारा चीज जो डुमरी के विधायक थे वो किया करते थे। मैं सदैव मैंने उनका न केवल प्रशंसा किया है बल्कि ये दिमाग में रहता है कि माननीय जगन्नाथ महतो जी एक यूथ आइकन ही नहीं, एक पॉलिटिकल आइकन भी थे। अगर उनके मार्गदर्शन पे चलकर या किसी के मार्गदर्शन पे चलकर अगर कोई भी छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर होता है तो एक बेहतर चीज हम कहेंगे। सुबह 4:30 से 5 बजे उठकर छात्रों के दरवाजे पर खटखटाकर उनको जगाना, उनके बारे में जानना, शिक्षकों के साथ संगोष्ठी करना, ग्राउंड में बैठकर उनके साथ विचार विमर्श करना, ये एक बेहतर चीज माननीय जगन्नाथ महतो जी के अंतर्गत दिखता था। जिस तरह से डुमरी के अंतर्गत इस बार श्रीमान एक बेहतर कोशिश की गई, इसको कोशिश इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है दूसरे विधायक या दूसरे जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में ये बात को करें। मेधावी छात्रों को उनको सम्मान दिया गया। बहुत सारे न्यूज मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से टाउन हॉल में बहुत जगहों पर उनको इस तरह मेधावी छात्र सम्मान का आयोजन किया जाता रहा। लेकिन एक विधायक जो महज 6 से 7 महीने में अपने राजनीतिक करियर के दौरान एक न केवल बेहतर परिपाटी रचते हैं बल्कि एक समाज को एक संदेश देते हैं, और बड़े बड़े अखबारों के पन्नों में उन्होंने यही बात कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है श्रीमान। लेकिन अब जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं छात्रों के लिए? जनप्रतिनिधि क्या सोचता है वह 10th और 12th स्टूडेंट के लिए? क्या उनको अपने सैलरी से जो 75% जो उन्होंने बताया था वह धरातल पर लाके रखा कि 75% अपनी सैलरी को विकास के कार्यों में, जनता के कार्य में, युवा के उज्जवल भविष्य के कार्यों में निहित कर दूंगा श्रीमान, समाहित कर दूंगा। अब निहित समाहित के अंतर्गत जिस तरीके से उन्होंने, अब इसको आप जो भी समझ ले, प्रोत्साहन समझ ले या पारितोषिक समझ ले, बस इतना है कि छात्रों के भविष्य के लिए एक बेहतर छात्र ही सोच सकता है। क्या छात्रों के भविष्य के लिए माननीय डुमरी के जयराम महतो ही सोच सकते हैं? क्या दूसरे विधायक इस तरह का विकल्प तलाशेंगे? अगर तलाशते हैं तो इसको प्रेरणा स्वरूप ही मानकर चले, लेकिन बेहतर होगा अगर आसपास के जितने भी विधानसभा हैं मैं अगर उनकी टटोले, तो ऐसा हम नहीं करें कि कॉपी टू आप कर ले। कॉपी टू मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही कर रहा हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय जी की उपस्थिति यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं श्रीमान, कहीं ना कहीं इस राज्य के अंतर्गत श्रीमान एक स्वरूप बदल रहा है, एक वैसा स्वरूप बदल रहा है जहां शिक्षा के प्रति भी एक बेहतर समागम होगा, शिक्षा के प्रति भी एक बेहतर सम्मेलन होगा। माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति, यह बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि राज्यपाल महोदय जी की भी पूरा फोकस माननीय जयराम महतो जी के कार्यों पर जरूर है। कहीं इस बात का चर्चा चाहे गलियारों में हो या ना हो, लेकिन अब आप इसको पॉलिटिकल स्टैंड समझ लें या विरोधी इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी सैलरी को 100% दे दें, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। चुनाव के पहले जो वादे थे उस पर तीखा प्रहार बहुत सारे लोगों ने किया, पक्ष और विपक्ष से, लेकिन इस तीखा प्रहार को धरातल पर लाकर उतारे हैं माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो जी। कोटि कोटि धन्यवाद है आपको छात्रों की तरफ से, कोटि कोटि धन्यवाद है व्योम टीवी की तरफ से, और सबसे बड़ा आपको धन्यवाद यह देंगे कि जो 75% का सैलरी को आप अपने खाते से विड्रॉ करके दूसरे के भविष्य के लिए आपने श्रीमान जो एक बेहतर विकल्प तलाशा है, एक बेहतर संकल्प तलाश कर उसको विकल्प के रूप में छात्रों के बीच में लाकर रखा है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद। जिन छात्रों को मिला उनके लिए एक प्रोत्साहन, दूसरे जिनको नहीं मिला वो घबराए नहीं, अगली दौड़ थोड़ा तेजी से लगाएं, अगली दौड़ में थोड़ा स्पीड लाएं, बेहतर करें, और जो बेहतर करता है ना श्रीमान उसकी प्रशंसा तो ईश्वर भी करते हैं।
जयराम महतो के इस कार्य को अब राजनीतिक अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष इसको किस तरीके से भुनाएंगे? हालांकि चूंकि शिक्षा के क्षेत्र का मैटर है, इसी कारण अभी तक किसी ने तंज नहीं कसा। इलेक्शन के दौरान इस बात पर तंज कसा गया था, अभी इससे पहले तंज कसा गया था कि अभी तक क्यों नहीं। तो अब मुझे लग रहा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर तंज कसती है, आलोचना करती है इस पारितोषिक सिस्टम का, इस पारितोषिक कार्यक्रम का, तो मुझे लगता है दूसरे जो भी इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका ध्यान पूरा जयराम महतो पर जाएगा। इसलिए गलती ना हो, इसलिए विपक्ष इसको भुनाने में नहीं लगा। जयराम महतो जी एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं, पूरा राज्य का लोग मान रहा है, युवा मान रहा है, छात्र मान रहे हैं। तो ये जो लोकप्रियता है यूं ही तो चंद घंटों में नहीं मिल जाती। कोई चंद घंटों में सचिन नहीं बन सकता, कोई चंद घंटों में श्रीमान उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आप खेल से पहुंचे या फिर आप कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर नहीं बन सकता। चंद घंटों में आप बहुत बड़े सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, इसके पीछे रची जाती है बड़ा संघर्ष। वो कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। संघर्ष और सफलता के बीच की कहानी रचने के लिए न केवल उन्होंने अपने आप को एक विधायक के रूप में लाकर रखा, बल्कि छात्रों को यह बताया कि तुम्हारे प्रेरणा में मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मुझे अपना प्रेरणा समझते हो तो आप प्रेरित ही होकर लेकिन इस राज्य के सेवा के लिए आगे बढ़ो। शिक्षा के लिए एक विकल्प कहा जाता है, शिक्षार्थ आए सेवार्थ जाए। शिक्षा रूपी भावना से किसी भी मंदिर में आते, कोचिंग में आते, स्कूल में आते, प्राथमिक विद्यालय से लेकर आप वोकेशनल प्रोफेशनल कॉलेज तक जाते हैं, लेकिन शिक्षा वह सेजनी का दूध है श्रीमान जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। या केवल जयराम महतो जी ही नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर जो भी वैचारिक पन्ना है सब जगह ये उपस्थित है। चलिए, बहरहाल उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं और साथ ही साथ एक बात कहेंगे कि अगर आसपास का कोई भी विधानसभा में इस तरह का कोई भी विधायक अगर कार्यक्रम करते हैं तो श्रीमान हम सभी उनकी प्रशंसा के सबसे पहले पन्ने में लिखने वाले लोग बनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार।